वेलकम बैक स्टूडेंट्स, विशाल गुप्ता आपका टीचर। कैसे हो आप सब स्टूडेंट्स? इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12 सब्जेक्ट बिजनेस स्टडीज का जो हमारा चैप्टर नंबर 1 चल रहा है, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट का, उसका लास्ट टॉपिक कोऑर्डिनेशन कराने जा रहा हूँ। कोऑर्डिनेशन का सिंपल मतलब होता है तालमेल। तो कोऑर्डिनेशन क्या हो गया? अगर हम मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें या सिंपल लैंग्वेज में बात करें, कि कोऑर्डिनेशन होता है द प्रोसेस बाय विच manager synchronizes the activities of different departments is known as coordination। synchronize करता है different activities को। different activities क्या होती है? different activities जैसे planning या organizing या directing या staffing या controlling है, ठीक है। इन सारी activities को वो क्या करता है? synchronize करता है, एक साथ लेके आता है, integrate करता है, जोड़ता है, bind करता है। तो coordination एक वो binding force है। कोऑर्डिनेशन एक वो बाइंडिंग फोर्स है जो सारे फंक्शंस को, आपके सारी एक्टिविटीज को एक साथ जोड़ती है और सबको एक साथ लाती है, ठीक है जी। उसको हम क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन। तो गाइस, कोऑर्डिनेशन को अंडरस्टैंड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? कोऑर्डिनेशन तो जैसे हमें पता है कि हम उसको सिक्स्थ फंक्शन भी बोल सकते हैं। सिक्स्थ फंक्शन कौन सा हो गया? पहला फंक्शन है हमारा प्लानिंग का, दूसरा कौन सा? ऑर्गेनाइजिंग, तीसरा स्टाफिंग, चौथा डायरेक्टिंग, पांचवा स्टाफ कंट्रोलिंग, ठीक है। इन सभी को कौन सा पोर्शन है जो जोड़ता है? इन सभी को जो जोड़ता है उसको हम एक अनदर फंक्शन जोड़ता है, उसको कोऑर्डिनेशन भी बोलते हैं, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन को सिक्स फंक्शन के रूप में भी जाना जाता है। हाँ, कोऑर्डिनेशन को अंडरस्टैंड करने के लिए आपको तीन चीजों पे फोकस करना पड़ेगा। एक है कोऑर्डिनेशन द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, उसके बाद नेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन, और उसके बाद इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन, ठीक है जी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एसेंस ऑफ मैनेजमेंट के फॉर्म में कोऑर्डिनेशन क्या चीज होती है। एसेंस का मतलब एसेंशियल से वर्ड बना है, एसेंशियल है, इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है, ठीक है जी। तो एसेंस में अगर हम बात करें तो उसमें तीन पॉइंट आते हैं। पहला है कोऑर्डिनेशन इज नीडेड टू परफॉर्म ऑल द फंक्शंस। ऑल द फंक्शंस, जाहिर है बार बार फिर वही बात आ रही है कि टॉप लेवल मैनेजमेंट जो होती है वो पांच तरह के फंक्शंस को परफॉर्म करने में, सारी ऑर्गेनाइजेशन में पांच फंक्शंस परफॉर्म करती है। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। आपने जैसे प्लान किया है उसी हिसाब से आपकी एक्टिविटीज ऑर्गेनाइज होनी चाहिए। उसके अपने स्टाफ भी आप उसी तरीके से, इतना स्पेशलाइज्ड या स्किल्ड स्टाफ होना चाहिए। जो ऑब्जेक्टिव आपने डिसाइड किया है उसी तरीके से आप उनको इंस्ट्रक्शंस दोगे और उसी चीज को आप कंट्रोल करेंगे। तो वो क्या आ गया? कोऑर्डिनेशन इज नीडेड टू परफॉर्म ऑल द फंक्शंस। तो ऑल द लेवल, कोऑर्डिनेशन इज रिक्वायर्ड एट ऑल द लेवल्स। ऑल द लेवल्स का मतलब है जैसे कि लेवल डिफरेंट लेवल्स है, आपको पता है। टॉप लेवल है, मिडिल लेवल है, लोअर लेवल है, जिसको हम ऑपरेशनल लेवल भी बोलते हैं, ठीक है जी। सुपरवाइजरी लेवल भी बोलते हैं, लोअर लेवल को, ठीक है। तो ये इन तीनों लेवल्स को जोड़ने के लिए इनमें आपस में एक संपर्क, एक इंटीग्रेशन, एक प्रॉपर डीलिंग, एक बाइंडिंग, एक टुगेदरनेस लाने के लिए सारे, ताकि सारे फंक्शन अलग अलग काम ना करें, सारे लेवल्स अलग अलग काम ना करें। टॉप मैनेजमेंट वाले अपने आप को ज्यादा ऊंचा समझते रहें, लोअर लेवल वाले थोड़ा अपने आप को डाउन समझते रहें, नहीं, इस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन नहीं चले जाएगी। सबको हार्मोनाइज करना पड़ेगा, अपने आप को, एटीट्यूड को इस तरीके से लाना पड़ेगा कि एक टीम वर्क में कैसे काम किया जा सकता है। तो कोऑर्डिनेशन क्या होगा? सारे लेवल पे जरूरी है। कोऑर्डिनेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। गाइस, इसके बिना कोई भी फंक्शन पूरा नहीं हो पाएगा। कोऑर्डिनेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, ठीक है। कोऑर्डिनेशन में मैनेजर को नो डाउट एक सारा ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ इंडिविजुअल्स और मशीन्स या मटेरियल का करना पड़ता है, क्योंकि डिफरेंट तरह के लोग हमारी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं। कोई किसी चीज के लिए इंपॉर्टेंट है, कोई किसी चीज के लिए स्पेशलाइज्ड है, लेकिन हमें इन सबको एक साथ जोड़ना होता है, सबसे एक साथ काम लेना कैसे है। सो कोऑर्डिनेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन। ये एक ऐसा फंक्शन है, सारे फंक्शंस को एक साथ जोड़ने में ये मदद करता है, ठीक है गाइस। तो आप ये जरा पॉइंट नोट करिए, फिर मैं आपको इसके फीचर्स समझाता हूँ। फीचर्स इसके बाद करते हैं बात। सबसे पहले एसेंस ऑफ मैनेजमेंट कोऑर्डिनेशन क्या है? कोऑर्डिनेशन इज नीडेड टू परफॉर्म ऑल द फंक्शंस। कोऑर्डिनेशन इज रिक्वायर्ड एट ऑल द लेवल्स। कोऑर्डिनेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ये सिंपल पॉइंट्स आप याद रखिए, ठीक है गाइस। तो चलिए अब हम बात करते हैं नेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन। नेचर का दूसरा वर्ड हम क्या यूज कर सकते हैं? फीचर्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले फिर वही आ गया, नेचर क्या कहते हैं कि इट इंटीग्रेट्स ग्रुप एफर्ट्स। सारी टीम के एफर्ट्स को जोड़ता है। सारी टीम, मैनेजमेंट आपको पता है एक ग्रुप एक्टिविटी है। सारी टीम जब एक साथ नहीं जुड़ेगी तब तक ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुल नहीं हो पाएगी। तब तक आपकी प्लानिंग
ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग अधूरी रहेगी, वो कंप्लीट नहीं हो पाएगा पूरा, आपके एफर्ट्स बेकार जाएंगे। इंश्योर्स यूनिटी ऑफ एफर्ट्स, सारे हर टीम का बंदा मतलब हर मैनेजर हर डिपार्टमेंट अलग अलग मेहनत कर रहा है, अपनी इंडिविजुअल डिपार्टमेंट के ऊपर काम जो उसको मिला वो उसको परफॉर्म कर रहा है, लेकिन उन कोऑर्डिनेशन एक वो डोमेन है, एक वो फोर्स है जो सारे एफर्ट्स को एक साथ जोड़ती है। कोई इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का है, कोई मार्केटिंग डिपार्टमेंट का है, कोई अकाउंट्स डिपार्टमेंट का है, कोई परचेज या स्टोर्स डिपार्टमेंट का है, सबको एक साथ जोड़ने में मदद करता है। यूनिटी ऑफ एफर्ट्स को जोड़ता है कोऑर्डिनेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन। उसके बाद कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, कोऑर्डिनेशन एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, ये नहीं रुकने वाला, ये लगातार चलने वाला फंक्शन है। ये कई बार हो सकता है इसकी डिग्री थोड़ी चेंज हो जाए, कई बार कम कोऑर्डिनेशन की जरूरत है, किसी वक्त ज्यादा कोऑर्डिनेशन की जरूरत है, लेकिन कोऑर्डिनेशन की जरूरत हमेशा रहती है। कोऑर्डिनेशन के बिना हम कुछ परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। उसके बाद है परवेसिव फंक्शन। परवेसिव का मतलब फिर यूनिवर्सल हो गया, ऑल फंक्शंस, ऑल लेवल्स, ऑल टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, हर तरह की ऑर्गेनाइजेशन में भी कोऑर्डिनेशन की जरूरत पड़ती है। रिस्पांसिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर, ये सिर्फ एचआर मैनेजर की जिम्मेदारी नहीं है, ये सिर्फ फाइनेंस मैनेजर की जिम्मेदारी नहीं है, ये सिर्फ मार्केटिंग मैनेजर की जिम्मेदारी नहीं है। हर डिपार्टमेंटल हेड जिसको कि हम मैनेजर बोलते हैं, ये उन सब की कलेक्टिव जिम्मेदारी बनती है कि एक साथ टीम्स को लेके चले, अपनी अपनी टीम्स को, ताकि ग्रुप गोल को अचीव इजीली किया जा सके कोऑर्डिनेशन में। ठीक है जी। और उसके बाद डेलिब्रेट फंक्शन। डेलिब्रेट फंक्शन का मतलब है कि ये सोच समझ के अपने आप होने वाला काम नहीं है, सोच समझ के करने वाला काम है, सोच समझ के प्लान करके चीजों को एक साथ लाने वाला काम है। ऑटोमेटेड काम नहीं है कि अपने आप कोऑर्डिनेशन हो जाएगी, अपने आप कोऑर्डिनेशन नहीं होती, ना ही कोई एक अकेला व्यक्ति कोऑर्डिनेशन कर सकता है। ये सोच समझ के किया जाने वाला काम है, सबकी मदद से, सबकी इन्वॉल्वमेंट से ही हो पाता है। तो ये आ गया नेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन। तो गाइस इसके जरा पॉइंट्स को अंडरस्टैंड करिए। इसके पॉइंट्स क्या है, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। इंटीग्रेट्स ग्रुप एफर्ट्स, इट इंश्योर्स यूनिटी ऑफ एफर्ट्स, तीसरा इट्स कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, उसके बाद ये परवेसिव फंक्शन है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर्स एंड डेलिब्रेट फंक्शंस। तो अब हम लास्ट में इसका डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन। इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन में सबसे पहले क्या आता है, ग्रोथ इन द साइज। जब आपको अपनी ऑर्गेनाइजेशन का साइज लार्ज करना है या लार्ज साइज ऑर्गेनाइजेशन है, तो कोऑर्डिनेशन की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस हो जाती है, इसकी अहमियत और बढ़ जाती है, इसकी ज़रूरत और ज़्यादा फील हो जाती है। क्योंकि जितना बड़ा साइज ऑर्गेनाइजेशन का होता जाएगा, उतना ज़्यादा बड़े बड़े आपके फंक्शन परफॉर्म होंगे, तो चीज़ों को कोऑर्डिनेट करना ज़्यादा ज़रूरी हो जाएगा। तो अगर आपको ग्रोथ करनी है इन साइज में, तो आपको अपने ऑर्गेनाइजेशन में कोऑर्डिनेशन फंक्शन को परफॉर्म करना ही पड़ेगा। दूसरा फंक्शनल डिफरेंशिएशन, बिकॉज हमारी ऑर्गेनाइजेशन में हमने जब बात की ऑर्गेनाइजिंग में डिफरेंट फंक्शन होते हैं, जैसे मार्केटिंग का अलग फंक्शन है, इंजीनियरिंग का अलग फंक्शन है, फंक्शन मतलब उनके अलग अलग काम है डिपार्टमेंट्स के, प्रोडक्शन का अलग काम है, कमर्शियल डिपार्टमेंट का अलग काम है, फाइनेंस डिपार्टमेंट का अलग काम है, अकाउंट्स डिपार्टमेंट का अलग काम है। हर काम अपने आप में एक स्पेशलिस्ट काम है और हर काम इंपॉर्टेंट काम है। हर डिपार्टमेंट को लगता है कि उनका काम सबसे इंपॉर्टेंट है। इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट को अपना काम इंपॉर्टेंट लगता है, प्रोडक्शन वालों को अपना डिपार्टमेंट इंपॉर्टेंट लगता है, फाइनेंस वालों को अपना डिपार्टमेंट इंपॉर्टेंट लगता है। तो फिर बात आगे कैसे बढ़ेगी? तो इसलिए उन सबको एक साथ लाने के लिए जहां पे फंक्शनल डिफरेंशिएशन है, आप अपने अपने काम को तो करो, लेकिन ग्रुप गोल को नहीं भूलना, ऑब्जेक्टिव को नहीं भूलना, और वो हम कोऑर्डिनेशन की मदद से ही आगे उसको परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है जी। तो लास्ट बट नॉट लीस्ट स्पेशलाइजेशन। सो स्पेशलाइजेशन का मतलब ये क्या है गाइस, कि यहाँ पे जैसे कि हमने बात की कि डिफरेंट हमारे पास फंक्शन हैं, तो उसी तरह डिफरेंट स्पेशलिस्ट भी हमारे पास काम करते हैं। इंजीनियरिंग में हो सकता है कि बहुत बड़ा कोई इंजीनियर हमारे पास हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट हमारे पास हो, एमबीए किए बंदे हमारे पास हो। हर कोई बंदा अपने आप में एक स्पेशलिस्ट फील्ड से आया है, उसको अपनी सर्विसेज लगती है कि वो बहुत जरूरी है, उसकी अपनी एक इंपॉर्टेंस है, उस फील्ड की, उस जॉब की, उस पोजीशन की, उस डिग्री की वैल्यू है। ठीक है, लेकिन हमें ऑर्गेनाइजेशन में उन सभी स्पेशलाइजेशन का फायदा तो लेना ही लेना है। इंजीनियरिंग वालों को भगा दोगे तो कैसे प्रोडक्शन होगी, एमबीए वाले मार्केटिंग वालों को भगा दोगे तो कैसे काम होगा, चार्टर्ड अकाउंटेंट को भगा दोगे या उसकी इंपॉर्टेंस फील नहीं करोगे तो हमारा अकाउंट्स और फाइनेंस का डिपार्टमेंट अधूरा रह जाएगा। तो सारे स्पेशलिस्ट की हमें जरूरत है, लेकिन उन सारे स्पेशलिस्ट को एक साथ लेके चलने वाली जो बाइंडिंग फोर्स है वो फिर कौन सी है?
कोऑर्डिनेशन। सो कोऑर्डिनेशन एक वो फंक्शन है जो हमें सबको एक साथ जोड़ने में मदद करता है। कोऑर्डिनेशन के बिना डिपार्टमेंट या डिपार्टमेंट चल जाएगा, ऑर्गेनाइजेशन सर्वाइव नहीं कर पाती आज की मॉडर्न डेट में। सो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, इन पांचों फंक्शंस को जोड़ने वाली एक जो 6 फंक्शन बोलते हैं वो क्या है? कोऑर्डिनेशन। और अलग अलग जो लेवल्स हैं, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल, उन लेवल्स को जोड़ने वाला कौन है? उन लेवल्स को एक साथ लाने का काम भी कोऑर्डिनेशन ही करता है। तो कोऑर्डिनेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फोर्स है, ठीक है जी। कोऑर्डिनेशन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन, नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन सब में लगती है, ठीक है। कोऑर्डिनेशन की इतनी बड़ी इंपॉर्टेंस है, ये एक वो बाइंडिंग फोर्स है जो ऑर्गेनाइजेशन को एक साथ जोड़ के रखती है और आपके ग्रुप गोल्स को अचीव करने में मदद करती है। तो गाइस, इसी के साथ ये टॉपिक और ये वीडियो मैं कंक्लूड करता हूँ। चैप्टर भी कंप्लीट हो गया, ठीक है जी। तो आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। आप इसी तरह मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियोस देखते रहिए और अपना कोर्स कंप्लीट करते रहिए। विशिंग यू गुड लक।